किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी में आपका स्वागत है। मेरे किसान साथियों, जो भी लोग मेंथा की खेती करते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसान भाइयों मैं बताने वाला हूं कि मेंथा की खेती करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और आप कौन सी खाद कब कब डालेंगे और अच्छा उपज आप कैसे लेंगे। तो मेरे किसान साथियों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, अंत तक देखिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि मेंथा की खेती कैसे की जाती है। मेरे किसान साथियों, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मेंथा की खेती करने में नर्सरी को तैयार करना। मेरे किसान साथियों, नर्सरी को तैयार 1 महीने पहले किया जाता है। 1 महीना 10 से 15 दिन लगता है नर्सरी को तैयार करने में। तो मेरे किसान साथियों, इसकी रुपाई कब की जाती है? फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है। मेरे किसान साथियों, ज़्यादातर किसान जो भी किसान है इसको फरवरी और मार्च के महीने में रोपते हैं। तो मेरे किसान साथियों, आप सबसे पहले आप मेंथा तैयार करने के लिए समय से तैयार हो जाए। आप फरवरी में लास्ट तक आप इसकी रुपाई कर दें, 10 मार्च तक रुपाई कर दें तो बेहतर है। और आप लास्ट मार्च तक ही इसकी रुपाई कर सकते हैं। लास्ट मार्च के बाद आप इसकी रुपाई नहीं कर सकते हैं। तो मेरे किसान साथियों, आप नर्सरी कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले आप नर्सरी उसकी जो जड़ें होती हैं उसको काट लेंगे और लेवा लगा लेंगे। लेवा लगाने के बाद आप जो क्यारियाँ बनाए रहेंगे उसमें लेवा लगाने के बाद ऊपर से आप उसको पैर देंगे, छींट देंगे और 1 दिन बाद उस पर राख या हल्का सा मिट्टी डालेंगे, क्योंकि उस पर से धूप ऊपर से धूप लगने पर वो उसकी जड़ें सूखे ना। अगर पानी की कमी जब भी महसूस होती है उसमें पानी समय समय से देते रहें। पानी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेरे किसान साथियों, आपकी नर्सरी लगभग 30 से 35-40 दिन में अच्छी तरह ग्रो कर जाएगी। अगर आप थोड़ा सा गर्मी के सीजन में गिराते हैं, जैसे जनवरी लास्ट में गिराते हैं, तो आप 1 महीने में नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी, मतलब 30 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। मेरे किसान साथियों, आप यूरिया का प्रयोग नर्सरी में कर सकते हैं, लेकिन बहुत नाम मात्र का यूरिया डाल सकते हैं। अपनी नर्सरी को थोड़ा ग्रो कराने के लिए डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं और सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे किसान साथियों, जैसे नर्सरी तैयार हो जाता है, नर्सरी को आप ऐसे आप उखाड़ लीजिए, लगा लीजिए, बंडल बांध लीजिए, बंडल बांध के अपने खेत में ले जाइए। और खेत में ले जाने के बाद आप उसको करना क्या होता है, अपने खेत में जैसे धान की रुपाई करते हो वैसे ही लेवा लगा लेना है। मेरे किसान साथियों, लेवा लगाने के बाद में मिट्टी को हम बता दें कि आपको तैयार कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको कम से कम 1 एकड़ में 1 ट्राली गोबर की खाद डाल लेनी है। अगर 2 ट्राली गोबर की खाद मिल जाए तो ज़रूर डाल लीजिए, क्योंकि गोबर का खाद खेत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। मेरे किसान साथियों, 1 एकड़ में 1 बोरा डीएपी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं और 1 केजी सल्फर भी डाल सकते हैं। मेरे किसान साथियों, डीएपी और सल्फर मिक्स करके डाल सकते हैं और मिक्स करके डालने के बाद में आप कोई कीटनाशक है जो जैविक कीटनाशक है और रासायनिक कीटनाशक है जिससे कीट ना लगे, वो भी मिक्स करके ज़मीन में डाल सकते हैं। मेरे किसान साथियों, जो भी कीटनाशक वगैरह है, जो खाद है, आप उसमें डालने के बाद ज़मीन में डालने के बाद अच्छी तरह से आप उसकी जुताई करवा के उसके बाद पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद आप लेवा लगा लें। लेवा लगाने के बाद आप जो भी नालियाँ हैं या क्यारियाँ हैं अच्छी तरह से तैयार किए हैं, उसके बाद आप इसको लगाना कैसे? मेंथा को लाइन से लगाना है। लाइन से लगाते वक्त ज़रूरी इसलिए है कि आप गुड़ाई वगैरह जो भी है, गुड़ाई पानी देने में आपको सुविधा होगी, आसान होगी। तो मेरे किसान साथियों, उसको लाइन से आप लगा दें अच्छी तरह से। और लाइन से लगाते वक्त पौधे से पौधे की बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो मेरे किसान साथियों, पौधे से पौधे की बीच की दूरी कम से कम 1 फीट होनी चाहिए, अधिक से अधिक 1.25 फीट होनी चाहिए, 1.25 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए मेरे किसान साथियों, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता है कि बड़ा फैलवार हो। तो मेरे किसान साथियों, आप समझ चुके होंगे पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी होती है। अब पत्तियों से पत्तियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो मेरे किसान साथियों, पत्तियों से पत्तियों की बीच की दूरी आप कम से कम 1.25 फीट रख सकते हैं और अधिक से अधिक 45 सेंटीमीटर, मतलब आप 1.5 फीट रख सकते हैं। 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं रख सकते मेरे किसान साथियों। तो अब पत्तियों से पत्तियों के बीच की दूरी आप जान गए। तो मेरे किसान साथियों, आप उसके बाद में आपको करना क्या है? आपको रुपाई करवा देना है। रुपाई करवाने के बाद में आपको 1 सप्ताह बाद उसको पानी देना है। जैसे ही नमी जा रही हो वैसे पानी देना है। फिर दूसरे सप्ताह आपको क्या करना है कि यूरिया, सल्फर और जाइम, जो भी जाइम हो, जैविक खाद हो, लेकिन आपको मिला देना है मिक्स करके और आपको डाल देना है। 1 एकड़ में 1 बोरा यूरिया डालें, मतलब 50 केजी यूरिया डालें अगर पैर का डाल रहे हैं।
आज छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव का फार्मूला मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि 1 एकड़ में यूरिया का छिड़काव आप कितना करेंगे। जो मेथान की फसल है वैसे तो बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में यूरिया दी जाती है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आप पानी लगाते रहना है और खरपतवार जो होते हैं खरपतवार आपको निकालते रहना है। मेरे किसान साथियों, आपको धीरे धीरे करके जो भी हफ्ते दिन पे उसकी सिंचाई करता रहना है। लास्ट में 1 और 2 बार उस पर सल्फर का स्प्रे करते हैं। मेरे किसान साथियों, सल्फर का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 बार सल्फर का स्प्रे करें और लास्ट में आप जाकर, मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा, लास्ट में जाकर एक बार जो उसका टॉनिक होता है, टॉनिक आता है, कोई भी टॉनिक जो पौधे का ग्रो करता है उसको आप डाल दें। टॉनिक के बारे में मैं बता दूंगा कौन सी टॉनिक डाला जाता है, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो मेरे किसान साथियों वो टॉनिक का स्प्रे करते हैं और बरसात के पहले 15 जून के पहले मेरे किसान साथियों उसकी कटाई कर लें और उसकी हार्वेस्टिंग कर दें। मेरे किसान साथियों, मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में बताऊंगा कि उसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। हार्वेस्टिंग कब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बरसात आता है वैसे खेत में पानी भर जाता है। जब खेत में पानी भर जाता है तो उसका आप फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, आपको नुकसान होता है। तो मेरे किसान भाई साथियों, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन घंटी है इसको दबाना मत भूलिएगा। मैं खेती किसानी संबंधित इसी तरह फिर नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। मेरे किसान साथियों, नमस्कार।